किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लास्ट का जो कुछ दिन बचा रहता है वो बहुत क्रूशियल होता है। जीपेट 2024 का पेपर सिर्फ 1 हफ्ते बचा है और इस टाइम पे बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रिपरेशन करें, कैसे करें, क्या करें? लास्ट के टाइम पे बच्चों का ध्यान प्रिपरेशन से डाइवर्ट होकर रिज़ल्ट की ओर चला जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि एक बहुत अच्छी रियलिटी वाली बात आपको बता रही हूँ, मैं वही पुराना डायलॉग रिपीट नहीं करूँगी कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। ये सब बचने का बहाना है अपने प्रिपरेशन से, हार्ड वर्क से बचने के लिए लोग ऐसे डायलॉग्स लगाने शुरू कर देते हैं एंड टाइम पे। बट आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ। जैसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए एक काऊ है और एक फ़िश है, दोनों को एक रेस लगानी है और इस रेस में दोनों को ही ज़मीन पे दौड़ने के लिए कहा गया है। तो इट इज़ ऑब्वियस, आपको जीत शुरू से ही पता चल जाएगा हु इज़ गोइंग टू बी अ विनर। ऑफ कोर्स अ फिश इज़ मीन्ड फॉर वाटर, सो इट कैन नॉट स्विम इन लैंड, सो इट फिश इज़ नॉट गोइंग टू विन। लोग क्या कहेंगे? बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग, बोथ ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन रेस, cow will win and he will be considered as winner while fish is considered as loser। तो unnecessarily नेचर देखिए, फिश का नेचर होता है पानी में रहना, पानी में स्विम करना। अगर उसको पानी में रह के स्विम करने के लिए कहा जाए तो ही कैन शाइन, पानी में उसकी वैल्यू पता चलती है। वैसे ही काऊ की वैल्यू पता चलती है लैंड में। अगर आप एक काऊ को बोलोगे कि जाके पानी में तैरो और फिर रेस जीत के दिखाओ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लोगों का यही अभी जजमेंट का तरीका है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर करेंगे पहले। आज की सोसाइटी की थिंकिंग आपको बता रही हूँ, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अल्टीमेट है। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया वो एक्सपर्ट माना जाता है, जीनियस कंसिडर किया जाता है, एंड द वन हु इज़ नॉट एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम इज़ कंसिडर्ड एज फेलियर। सो दैट्स व्हाट द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी के माइंडसेट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को स्पॉइल करेंगे। इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, विनर लूज़र के कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर निकलिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसलिए नहीं बना है कि वो आपकी काबिलियत को जांचे, इसलिए बना है कि आप अपनी काबिलियत को फ़िल्टर आउट कर सके, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने एनिग्मास को बाहर निकाल सके। जो एक्चुअल में आप जिसके लिए बने हैं वो क्वालिटीज़ को आप बाहर एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक ख़ास फील्ड के लिए बना होता है। जैसे नीट के बच्चे, आईआईटी जेईई में पेपर दिलाने वाले बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, जीपेट के बच्चे, हर किसी फील्ड का एक स्पेशलाइजेशन फील्ड, हर जो एग्जामिनेशन है वो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए होता है। अब मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है बायो में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, ही इज़ नॉट एबल टू क्लियर अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम, इट डजेंट मीन कि वह फेलियर है या फिर उसमें कोई क्वालिटीज़ नहीं है या आपको पोटेंशियल नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप इस तरह से ना लीजिए कि वो आपके पोटेंशियल को सिर्फ आपके पोटेंशियल को चेक करने के लिए है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इनका मेन पर्पस होता है सिर्फ लोगों को उनके इंटरेस्ट फील्ड के हिसाब से फ़िल्टर आउट करना। जो व्यक्ति जिस फील्ड में अच्छा है उस फील्ड में उन्हें भेजना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बुरे नहीं होते, ना ही उनको दिलाने वाले बुरे होते हैं, और या जो क्लियर कर लेते हैं वो हमेशा विनर है और जो क्लियर नहीं कर पाते वो फेलियर है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब लोगों का, सोसाइटी का बनाया हुआ माइंडसेट है जिसमें आप फंस के रह जाते हैं। अगर इनसे बचना है तो एक सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ यही सोच के रखिए दिमाग में कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ आपकी जो रियल क्वालिटीज़ है उनको फ़िल्टर आउट करने में मदद करता है। इससे ये नहीं, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अ फेलियर या आप हमेशा ज़िंदगी में हारेंगे या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक मिथ है जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में भरा है। लेकिन आपको ये चीज़, लोग चाहे कुछ भी कहे, पीपल आर नॉट गोइंग टू लीव योर लाइफ, यू हैव टू लीव योर लाइफ, यू हैव टू मेक योर ओन चॉइसेस। तो आप जो पेपर दिला रहे हैं, पेपर दिलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पेपर आपको दिलाना है दिलाइए, लेकिन करिए वही जो सच में आपको, जिसमें इंटरेस्ट है। कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम एंड
डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट, डोंट गेट वरी अबाउट रिजल्ट। आपका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी आए, वो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। उससे ज़्यादा सोचेंगे तो आपका पेपर ख़राब ही होगा। इसलिए इट्स अ जेन्युइन एडवाइस कि आप पेपर की तैयारी करें, और रिज़ल्ट जब आए तो जैसा भी रिज़ल्ट आए उसको एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से सही चॉइसेस बनाएं। जिस फील्ड में आप जाने के लायक हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें जाएं। सोसाइटी आपका डेस्टिनी नहीं डिसाइड करती, लोगों की थिंकिंग आपकी डेस्टिनी नहीं डिसाइड करती, आपकी मेहनत आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। ये बात तो एकदम सच है। अब यहाँ पे मछली और काऊ की बात करें तो आप ना ही मछली हैं, आप ना ही काऊ हैं। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन चूज वॉट एवर you want to be. So keep doing your preparation. Best of luck for your exam. Stay healthy, stay safe, have a good day.